संसद में राहुल गांधी जब इस तरीके का खड़ा होकर बयान देते हैं, हिंदू जो है हिंसक होते हैं, दिक्कत क्या है मेन हिंदू से? तुमने अपनी मानसिकता एक बार फिर दिखा दी कि देश को आप तोड़ना चाहते हो, देश का आप विभाजन करना चाहते हो, इसीलिए तो आपने कह दिया कि हिंदू हिंसक हो जाता है। मैं सोनिया गांधी जी से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैडम आपका बच्चा भी बड़ा नहीं हुआ, प्लीज इसे प्ले वे स्कूल में इसका एडमिशन कराओ, ताकि इसके जो उम्र के हिसाब से शरीर बन गया है थोड़ा बुद्धि का भी संचार हो सके और इन्हें बाकी में ज्ञान मिल सके। अच्छा, जब आपने राहुल गांधी का ये पूरा भाषण सुना कैसा लगा? मैडम मैं परसों राहुल गांधी को सद्बुद्धि के लिए एक हवन करने वाला हूँ। उस हवन के साथ एक हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा और उसके बाद एक राहुल गांधी नामक कीड़े का अर्थी यात्रा भी निकलवाएंगे पुतले के माध्यम से और सब फिर जलाया भी जाएगा। संसद में राहुल गांधी जब इस तरीके का खड़ा होकर बयान देते हैं कि जो खुद को हिंदू बताता है वो हिंसक है, इसको कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी ने कल सुना था, मैंने भी कुछ ऐसा कह रहे थे कि हिंदू हिंदू कह के एकदम हिंसक हो जाते हैं। हाँ। अरे राहुल गांधी जी, तुम हमें सिखाओगे? तुम्हारे दादा खुर्द कब्र में जाकर बैठ गए और तुम हमें हिंदुओं को पाठ पढ़ा रहे हो? हिंदू धर्म है क्या? आप पहले ढंग से देख के तो आए। जिस सनातन धर्म का कोई ना आदि है ना कोई अंत है, उस सनातन धर्म के लोगों पे तुम सवाल उठाते हो हैं? तुम वही लोगों, शायद मैं याद कर रहा हूँ, कांग्रेस के किसी नेता ने कहा था कि भगवा आतंकी। समय समय की तुम्हारी मानसिकता, अभी तो 99 सीटें आई थी और तुमने अपनी मानसिकता एक बार फिर दिखा दी कि देश को आप तोड़ना चाहते हो, देश का आप विभाजन करना चाहते हो और कहीं ना कहीं जो 1947 में देश के साथ हुआ, ऐसा ही कुछ आप इतिहास दोबारा से दोहराना चाहते हो। इसलिए तो आपने कह दिया कि हिंदू हिंसक हो जाता है। अगर हिंदू अपनी धर्म रक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए या अपने देश की रक्षा के लिए या अपने घर की महिलाओं की रक्षा के लिए, या मैं कहूँ जो हमारे सनातन धर्म में गाय को माता कहा जाता है उसकी रक्षा के लिए हिंसक होते हैं या गुंडे बनते हैं, तो हम गर्व से कहते हैं हम उन लोगों में से हैं जो अगर इनमें से 5 चीज़ों में से कोई भी चीज़ आएगी वहाँ हम गुंडे बनेंगे, हिंसक भी बनेंगे। क्योंकि हमारे धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जितना शास्त्रों पे ध्यान देते हो उतना शस्त्रों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जब अपने पे कोई बात आती है तो शस्त्र उठाना कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो हमारा कहीं ना कहीं धर्म है और उस धर्मों पे कोई हम अपने से मन में बात बना के नहीं कह रहे। ऐसा हिंदू पक्ष के लोगों ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो राहुल गांधी इस तरीके का बयान दे रहे हैं? ऐसा है ना, जो पहले के जो कांग्रेस शासन में जो हिंदू जो हुआ करते थे, हाँ। वो कहीं ना कहीं बेचारे थोड़ा डर के माहौल में थे, इसलिए तो उनके साथ इतना शोषण हुआ। अगर आप देखोगे 1947 में जब देश के टुकड़े हो रहे थे तो ना जाने कितने परिवार बिछड़ गए थे, कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने परिवारों से बिछड़ गए थे, ना जाने कितनी लाशों पे चढ़कर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने राजनीति करी। 1948 में राजनीति इतने चरम पे गई कि आपने कश्मीर को भी एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। और तो और मैडम, 1962 में हमारी पवित्र मानसरोवर झील को इन्होंने जब चाइना को दिया, 1975 में ये इतने हिंदुओं से नफरत खाए बैठे थे कि इन्होंने आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं को भी जेल में डाल दिया 1975 में इमरजेंसी के अंदर। और यहाँ जो तानाशाही की बातें करते हैं, उस समय को याद करो, तानाशाही इतने चरम पे थी कि राजनाथ सिंह जी की माता जी गुजर गई थी और उनके अंतिम संस्कार की क्रिया में भी राजनाथ सिंह जी को जाने नहीं दिया था उस समय की कांग्रेस सरकार ने। और तो और आज मैं एक कार्यक्रम में जाता हूँ जब मुझे पता लगता है कि इमरजेंसी के समय में जो हमारे राष्ट्र के लिए सोचने वाले व्यक्ति थे उनके हाथों के नाखूनों को तक खींचे गया था, उन पर रोलर चलाए गए थे, उन्हें इतनी यातनाएं दी गई थी, इतनी यातनाएं दी गई थी कि आप उस समय कुछ अंदाजा ही नहीं लगा सकते। आज ये बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी। आज अगर हिंदू अपने हक की बातें करता है, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करता है, तो क्या गलत बात करता है? जब पूरे विश्व में 56 इस्लामिक कंट्रियां हो सकती हैं, तो एक भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनने से कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को आकर में क्या आपत्ति होने वाली है? मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा, एक समझ और भी नहीं आता कि विपक्ष को या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं से इतनी क्या दिक्कतें हैं जो बार बार वो कभी हमारे सनातन धर्म में जो शक्ति है उससे लड़ने की बात करते हैं, तो कभी कहते हैं कि हिंदू जो है हिंसक होते हैं। दिक्कत क्या है मेन हिंदू से दिक्कत है या सनातन धर्म से दिक्कत है? इनकी शक्ल देख के मुझे लगता है कि त्रेता सतयुग में जैसे ही भगवान का नाम लिया जाता था तो राक्षसों में त्राही त्राही मच जाती थी। तो आज मुझे अगर लगता है कि सनातन धर्म की बात करने वाली मोदी सरकार जब जय श्री राम बोलती है, भगवानों का नाम लेती है या फिर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, तो इन राक्षसों में एक उथल पुथल मच जाती है। और ये कांग्रेस पार्टी, उन्हें कहीं ना कहीं ये सारे लोग राक्षसी चेहरे लगने लग जाते हैं मुझे तो इन्हें थोड़ी, इनका मैं समय समय पर इनका इलाज होना बहुत जरूरी है। मोदी जी से सिर्फ इतना चाहता हूँ
कि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड को सब में पहले खत्म करा जाए, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आया जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं पूर्ण विचार किया जाए भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने को, ताकि जो कीड़े मकोड़े इस देश में चुपचाप बैठे हुए हैं वो बिलबिलाएं और पता लगे जो देश विरोधी कीड़े इस देश में पनप रहे हैं वो बाहर निकल के आए, उन्हें जब जेल में डाला जाए, क्योंकि जब वो देश को तोड़ने का काम करेंगे, देश में दंगे भड़काने का काम करेंगे, जब असली में देश विरोधी होगी हमें पता लगेगा कि असली देश विरोधी इस देश में है कौन। आप कह रहे हैं बीजेपी जो है सनातन की जयकार कर रही है, इससे दिक्कत हो जाती है विपक्ष को, पर विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी जो है या जो भी बीजेपी पार्टी से जुड़ा है, एनडीए से जुड़ा है, वो कोई हिंदू है ही नहीं, क्योंकि हिंदू ऐसे होते ही नहीं है। अच्छा, हिंदू होते कैसे हैं? हिंदू शायद कांग्रेस जैसे होते होंगे ना, जो राम भक्तों पे गोलियां चलवा देते हैं, ऐसे मेरे ख्याल से कांग्रेसी हिंदू होते होंगे। लेकिन मैं उन कांग्रेसियों को बता दूं जो असली हिंदू होते हैं वो अपने धर्म पे अटल रहता है। ऐसे नहीं कि आप वायनाड चुनाव लड़ने जाओगे तो क्रॉस की माला डाल के और टोपी लगा के चले जाओगे, और जब अमेठी या वाराणसी तुम्हें प्रचार के लिए जाना पड़ेगा तो तुम चंदन तिलक लगा के बड़ी बड़ी रुद्राक्षों की मालाएं पहन लो। अरे राहुल गांधी जी, पहले अपने अस्तित्व को पहचानो और थोड़ा गलेवान ऐसे करके अंदर झांको। तुम्हारे दादा खुद कब्र में बैठे हुए हैं और सेकुलर नेता है, आप हर धर्म में घुलने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गलत क्या है? तो मैडम सब में पहले वो अपने गलेवान में जाके वो आखिर कौन है? वो जिनके बाप दादा हिंदू हैं, जिनके बाप दादाओं ने तलवार की नोक पे सलवार पहनी, ये वो हिंदू हैं। इनसे पहले कोई गांधी नहीं हुए, इनसे पहले कोई नेहरू नहीं हुए, इनके आते ही गांधी नेहरू सब पैदा हो गए। आपसे पहले आपके मतलब दादाजी कौन थे? फिरोज खान। फिरोज खान कौन था? ब्राह्मण। अगर वो ब्राह्मण था तो खान ब्राह्मण कैसे हो गया? थोड़ी सोचने वाली बात। ये अपने आप को कहते हैं मैं मतलब कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। अगर राहुल गांधी आप भूल रहे हैं, एक बयान में इन्होंने ये भी कहा था कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। तो अगर ये कश्मीरी ब्राह्मण हैं तो जब कश्मीर के अंदर हमारे लाखों कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, मारा काटा जा रहा था, उनकी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही थी, जब ये कश्मीर पंडित का परिवार कहाँ मर गया था? जब वहाँ पे इतने लोग कटवा दिए थे, जब इन कांग्रेस के नेताओं के, इनके बाप के, इनके दादी के मुंह में दही क्यों जम गया था भाई? जब इन्हें याद नहीं आया कि कश्मीर पंडित हैं। ये समय समय पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को उलझाना जानते हैं। समय समय पे इनके जो चरित्र है वो लोगों के सामने निकल के आता है। इसलिए कभी ये भगवा आतंकी, कभी हिंदू हिंसक और ना जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। पर जनेऊधारी है, खुद को सबसे बड़ा हिंदू भक्त बताते हैं, सनातन के भक्त बताते हैं, प्रभु श्री राम के भक्त बताते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं, उनको कितनी बार देखा गया है। तो गलत कहाँ है? अगर हिंदू हो के अगर वो खुद हिंदू है तो हिंदू की बुराई अगर कर रहे, कुछ देखा होगा तभी कर रहे हैं। अगर ये वाकई में हिंदू होते ना मैडम, तो भारत के अंदर जो मुगल शासकों ने 60,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा था, तो उन मंदिरों को बनाने का पूर्ण विचार कर लेते। और जब उन्होंने पूर्ण विचार ना करके बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों को समर्थन दिया और तो और इस देश के अंदर अवैध रूप से बांग्लादेशी पाकिस्तानों को शरणार्थी बनाया और उन्हें नागरिकता दी, तो मैं ऐसे लोगों को हिंदू नहीं मानता। ऐसे लोगों को सिर्फ एक मानता हूं मैं, देश विरोधी। और ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसके हाथ लाखों हिंदुओं के खून से सने हुए हैं, लाखों हिंदुओं के खून से सने हुए हैं। अच्छा, देश में है बहुसंख्यक हिंदू है, अल्पसंख्यक मुस्लिम है, पर मुस्लिम पक्ष में अगर कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, कोई कुछ बोल देता है, तो कांग्रेस का नहीं सिर्फ पूरे विपक्ष का दिल दुख जाता है। पर राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं सोचा कि हिंदू पक्ष के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, क्यों नहीं सोचे वो? अब अगर उनमें इतनी बुद्धि होती तो वो आलू से सोना थोड़ा निकाल देते मैडम। ये वो लोग हैं जो कहते हैं मैं खेतों में टाइलें लगवा दूंगा। ये वो लोग हैं जो समय समय पे ये आटे को जो किलो में हमें मिलता है उसे लीटर में देने की बात करते हैं। मैं सोनिया गांधी जी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैडम आपका बच्चा भी बड़ा नहीं हुआ, प्लीज़ इसे प्ले वे स्कूल में इसका एडमिशन कराओ, ताकि इसके जो उम्र के हिसाब से शरीर बन गया है थोड़ा बुद्धि का भी संचार हो सके और इन्हें वाकई में ज्ञान मिल सके कि आखिर भारत में ज्ञान क्या है, अब वाकई में सनातन धर्म क्या है, वाकई में और धर्म मजहब है, पंथ है क्या है, उस बारे में इन्हें पता लग सके। बाहर से पढ़ के आए हैं, अपने देश में घुल मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं ताकि भारत की जनता से कनेक्ट कर सके, और आप कह रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं है। गूगल से एक फोटो अपलोड करके उसे एडिटिंग करके उस पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ठप्पा लगा के वो अगर कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ ना, तो राहुल गांधी जी तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो मेरे यहाँ जो बच्चा भी पैदा हुआ है ना, आपसे ज़्यादा ज्ञान तो वो रख लेगा, क्योंकि वो पैदा होने के बाद भी माँ चिल्लाएगा। तो राहुल गांधी जी, ये तुम्हारी जो पढ़ाई लिखाई है 2.5 अक्षर आपने ज़्यादा तो पढ़ा, मगर धर्म का ज्ञान आपने कहीं ना कहीं ले नहीं पाया। उस धर्म के ज्ञान को लाइए, उसे पहले स्मरण कीजिए। जैसे मोदी जी पर्वतों पे जाते हैं और क्या नाम है जगह जगह जाके जैसे तपस्या करते हैं, वहाँ जाके तपस्या में लीन होइए, जब भी आपको असल में समझ में आएगा कि सनातन धर्म है क्या, हिंदू धर्म है क्या।
अच्छा, मैं राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है हिंदू नहीं है, ये हिंदू हो ही नहीं सकते हैं, इस पे क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी से इतना ही कहूंगा, अगर भाजपा वाले हिंदू नहीं हैं तो जो भाजपा की सरकार में आज जो मंदिर बन रहे हैं या कहा जाए सनातन धर्म को जो बढ़ावा मिल रहा है तो वो कैसे मिल रहा है? और लोग तो सोचेंगे नहीं, सनातन धर्म वाले हिंदू समाज के लोग ही तो सोचेंगे उस बारे में। तो आप एक बार इतना कहूंगा, जो जिस सीट से आप इस टाइम चुनाव लड़े उस सीट से बाहर निकलो, थोड़ा उत्तर प्रदेश को घूमो, उत्तर प्रदेश में मंदिरों को देखो, वहाँ के घाटों को देखो, फिर आपको पता लगेगा सनातन धर्म क्या है और कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। अच्छा, जब आपने राहुल गांधी का ये पूरा भाषण सुना कैसा लगा? मतलब दुख तो हुआ होगा कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत ही ठेस तो पहुंचा होगा। मैडम, मैं परसों राहुल गांधी को सद्बुद्धि के लिए एक हवन करने वाला हूँ और उस हवन के साथ एक हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा और उसके बाद एक राहुल गांधी नामक कीड़े का अर्थी यात्रा भी निकलवाएंगे पुतले के माध्यम से और सब फिर जलाया भी जाएगा। फिर उसे पंचतत्व में विलीन ज्यादा दुख हो गया। अरे मैडम, जब हमारे धर्म के लिए बोलेंगे, भाई हम पक्के सनातनी हैं, कोई हमारे पूर्वज वो तो है नहीं जिन्होंने तलवार के नोक पर सलवार पहनी हो, ये तो इनके बाप दादाओं ने पहनी थी। हमारे लोग वो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष करा, ना जाने कितनी पीड़ाएं झेली, जब जाके अपने धर्म के अटल रहे। और आज हम गर्व से इसलिए कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो हम अपना जो आदर्श मानते हैं वो स्वामी विवेकानंद जी को मानते हैं, हम अपना आदर्श मानते हैं, महाराणा प्रताप को मानते हैं, वीर शिवाजी को मानते हैं, जिन्होंने सनातन धर्म का झंडा परचम लहराने के लिए अपनी प्राणों की आहुति तक दे दी। तो इसलिए हम तो आहत हुए हैं, हम तो कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही साथ मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से कहता हूं उस पर थोड़ा पुण्य विचार किया जाए, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है और ऐसे लोगों की तो सदस्यता को ही रद्द करके ऐसा घर बैठा देना चाहिए। आपको भी लगता है कि राहुल गांधी का जो बयान था वो हिंदू पक्ष के लोगों के लिए गलत था और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को इससे ठेस पहुंची है? मैम बिल्कुल पहुंची है। राहुल गांधी का तो कोई धर्म ही नहीं है। इतने बड़े हिंदू नेता हैं, कोई हिंदू नेता नहीं है वो। मैम 15 साल हो गए, 15 साल से अभी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। हाँ। क्योंकि वो हमेशा हमारे सनातन धर्म का और हमारे हिंदुओं का विरोध करते हैं ना। और वो कभी, मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसे यही हाल रहा ना, यही बोलने का तरीका रहा, उनमें तमीज नहीं है बोलने की, किससे क्या बात करनी चाहिए, किसके ऊपर कैसी टिप्पणी करनी चाहिए। भले ही वो लंदन और तुम्हारा अमेरिका से पढ़ के आए हो, भले ही वो गांधी परिवार से हो, लेकिन तमीज नहीं बात करने की, हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाने के। अच्छा, क्या लगता है राहुल गांधी कौन होते हैं हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाने वाले? इतने बड़े युवा नेता उनको पता है सनातन धर्म के बारे में, क्या है सनातन धर्म। और राहुल गांधी में अगर इतनी दम है ना, और सोनिया गांधी में और पूरे कांग्रेस परिवार में इतनी दम है ना, मोदी के सामने अगर इलेक्शन लड़के दिखा दें, अगर जीत जाए ना, मैं दिल्ली छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा, अगर क्या राहुल गांधी में लगता इतनी है? दम है तो। अच्छा, क्या लगता है राहुल गांधी को हिंदू से दिक्कत है या सनातन के धर्म से? मैम अगली बार ये सारे साफ हो जाएंगे, आप देख लेना 2029 में ना। इस बार तो ये झूठ बोल के आगे के 85 जो डालेंगे खटाखट, संविधान खतरे में। संविधान खतरे में नहीं था, ये लोग खतरे में थे। इन्हें पता था मोदी तो छोड़ने वाला नहीं है। और अच्छा, ऐसी हिम्मत कहाँ से आती है राहुल गांधी में, बार बार सनातन पे हमला, हिंदू पे हमला? मैम जिस आदमी को बात करने की तमीज हो, जो आदमी आलू से सोना बना रहा हो, उसको बात करने की क्या तमीज होगी? इसीलिए लोग उसको पप्पू बोलते हैं। और वो पप्पू था, पप्पू है, पप्पू रहेगा। जय श्री राम। अच्छा, क्या लगता है ऐसे बयान पे उनको माफी मांगनी चाहिए? मैम बिल्कुल मांगनी चाहिए। ये हमारे धर्म पे उंगली उठा रहे हैं, इतना गलत बोल रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए और इसके खिलाफ हम कड़ा विरोध करेंगे। जो भाई ने बोला ना, हम भाई के साथ हैं। जो हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा ना, हम उसका विरोध करेंगे और ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में विरोध करेंगे। पर विपक्ष तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि राहुल गांधी ने कुछ गलत बोला है। मैम कांग्रेस साफ हो जाएगी इस देश में से अगर ऐसे ही बोलेगा ना राहुल गांधी। कांग्रेस बिल्कुल, लोग कहते हैं ना डूबता हुआ जहाज, कांग्रेस साफ होने वाली है, देख लेना आप।